उसी प्रत्याशी को समर्थन और वोट करें जो आपके क्षेत्र के लिए, आप सभी के सुख दुख में, आप सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, आप सभी के सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे, आपके क्षेत्र का चहुमुखी विकास करे। आपको जो समस्या हो वह समस्या आपकी ना होकर उस जनप्रतिनिधि की समस्या रहे। आप सभी ने पिछले 5 या 10 साल में, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, ना ज़्यादा पीछे जाना चाहूँगा, 5 या 10 साल में आपने देखा भी होगा कि बहुत से प्रत्याशी जो पिछले पूर्व में चुनाव लड़े हैं 5 या 10 साल में। तो भाइयों, मेरा विषय यह है कि जिन प्रत्याशियों ने आपके क्षेत्र का विकास पिछले 5 या 10 साल में नहीं किया, तो वो आगे आपके क्षेत्र का विकास क्या करेंगे, ये आप सभी को सोचना है। यदि आप फिर से उन्हें रिपीट करना चाहते हैं कि वो बोलें कि जी हमें एक बार मौका और दे दीजिए कि हम पुनः क्षेत्र का विकास करके दिखाएंगे, जब उन लोगों ने पिछले 5 या 10 साल में क्षेत्र का विकास नहीं किया, तो आगे क्या विकास करेंगे, ये आप सभी को सोचना है। इसीलिए आप सभी को इस बार किसी ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो आपके क्षेत्र का विकास करे। वो चाहे आपके लिए नया भले ही, लेकिन नया है तो आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि हाँ यार ये कुछ कर सकता है। वो इसलिए कि जो आपके लिए पिछले 5 साल में या 10 साल में जो लोग प्रत्याशी बन के आए, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन लोगों का यही रहता है कि जी हम इस बार करेंगे, हम उस बार करेंगे। तो भाइयों, जब आपने पहले नहीं किया तो अब क्या करेंगे? आप क्या लड़ेंगे महत्वपूर्ण विषयों के लिए, क्षेत्र के लिए? आपने पिछले 5 या 10 साल में तो आपने इतनी फ्रॉड कर दी कि आपने क्षेत्र में एक ईंट तक भी लगाई हो। आपने कुछ सोचा ही नहीं क्षेत्र की जनता के बारे में, सिर्फ अपने विषय में सोचते रहे। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने का मतलब होता है, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने का महत्व होता है जो क्षेत्र के लोगों के साथ सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। क्षेत्र के सभी जनमानस की समस्या उसकी अपनी समस्या हो, क्षेत्र के जनमानस के साथ वह अपने सुख दुख को उनके साथ शेयर करे, ना कि ऐसा नहीं कि वह उनसे विषय पूछे कि वो लोग उनके पास काम लेके आए, वो उनसे पूछ लेंगे फिर कि जी बताइए आपका क्या काम था, आप कहाँ से आए, क्या नहीं आए। जबकि वही जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले उनके घर बैठते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे वोट मांगने की अपील करते हैं, उनके पैरों में गिरते हैं, लेकिन जब बारी आती है उनके काम की तो वो लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। पल्ला इसलिए झाड़ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई जी, आपका जो कमेंट आया है, लेकिन मैं ऐसा ही बोलूंगा कि एक सभ्य व्यक्ति को एक सभ्य व्यक्ति के तौर पर ही जवाब देना चाहिए। जवाब देने के और भी बहुत तरीके हैं, आप उन्हें अपने वोट की जवाब दे सकते हैं और आपको इस बार आपकी वोट का सही इस्तेमाल कर अपनी पावर का उन्हें इस्तेमाल कराना है। उन्हें एहसास रहा है कि क्षेत्र की जनता है या क्षेत्र के युवा साथी हैं, क्षेत्र के सम्मानित बड़े बुजुर्ग हैं, वह जागरूक हो चुके हैं, वह किसी के बहकावे में ही आए। तो मेरा विषय ये है कि भाइयों देखो, जैसा आप भी लोग जानते हैं, कुछ तो जो ठेकेदार होते हैं, अलग अलग समाज के ठेकेदार हो गए, कहने लगे जी आप हमें बता दो, हम इतने वोट हमारी जेब में हैं। वो वोट के क्षेत्र वालों के वोट को अपनी जेब में रखते हैं, अपनी पॉकेट में, बोलते हैं कि जी इतने वोट हमारे हैं और आप हमें इतना पैसा दे दो, इतने वोट हम डलवा देंगे। तो उनके बहकावे में मत आएँ। दूसरा, यदि आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपने क्षेत्र की जल निकासी चाहते हैं, अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण चाहते हैं, अपने क्षेत्र के युवा साथियों के साथ सुख दुख में खड़े रहने वाला प्रत्याशी चाहते हैं, तो ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो जिसे आप जानते हैं, पहचानते हैं, चाहे वह आपके लिए नया ही नहीं है, नया क्यों ना हो, क्योंकि एक मौका उसे भी दे के देखें जिन लोगों को आपने 5 या 10 साल में मौके दिए हैं, उन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया अभी तक। यदि आप किसी नए प्रत्याशी को मौका देंगे तो हो सकता है वह कुछ क्षेत्र के लिए बदलाव लाए, क्षेत्र के विकास के लिए लड़े, आप लोगों के लिए लड़े। तो उन लोगों से हमें बचना है। दूसरा, जो लोग, दीपक भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है, जो लोग ये कहते हैं कि हमें इस क्षेत्र को हमने नाप दिया जी, ये वोट हमारे हैं, आप हमें इतना वो दे दीजिए या इतना वो दे दीजिए, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूँगा। तो एक तो आपको, यदि आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, एक तो आपको अपने वोट की कीमत समझनी है। आपके अपना वोट ना तो पैसे के प्रलोभन में शेयर करना है किसी के साथ में भी, ना दारू के उसमें शेयर करना है। यदि आप अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास चाहते हैं, तो कड़वा जरूर है लेकिन सत्य है, यदि आपको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, युवा साथियों को रोजगार चाहिए, तो आपको ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना होगा जो फेस देख के काम ना करे मेरे भाइयों। क्योंकि बहुत से जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो फेस देख के काम करते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति का काम
कि ये मेरा है, मैं सिर्फ उसी का काम करूंगा। तो ऐसा भी नहीं करना है। ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करना है जो क्षेत्र के सम्मुख व्यक्तियों का, सम्मुख जनों का सही प्रकार से सबका साथ लेके सबको एक समान, सबका एक समान विकास करे। तो ऐसा प्रतिनिधि आपको चुनना है। और ऐसा प्रतिनिधि आप जब भी चुनोगे जब आप अपने अंतरात्मा से सही में निर्णय करोगे कि हमें किसी और चीज़ से मतलब नहीं है मेरे भाइयों, हमें सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास से मतलब है, जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहे, हमें ऐसे जनप्रतिनिधि से मतलब है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि चुनोगे तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। यदि आप ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं चुनोगे, आप हवाई किसी भी, जैसे कोई भी वो हो, आप हवाई किसी भी कैंडिडेट को लाके बाहर से आपके ऊपर बैठा दे, जिस व्यक्ति को आपके क्षेत्र के बारे में कुछ पता नहीं है, आपके क्षेत्र के विषय के बारे में नहीं पता, आपके क्षेत्र के व्यक्तियों के बारे में नहीं पता, तो वो आपके क्षेत्र का क्या विकास करेगा? ये आप सभी को सोचना है। और ये सोचना भी पड़ेगा। ये आपको इसलिए सोचना है कि यदि आपको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए तो आपको ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं चुनने जो हवाई ला के कोई भी आपके यहाँ पे बैठा दे, आपके ऊपर थोप दे। नहीं, आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का चुनाव करें और उस जनप्रतिनिधि का चुनाव भी उस बेस पर करें कि आपको यदि लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र की लड़ाई, हम सबकी लड़ाई लड़ सकता है। मैं तो ये कहूँगा मेरे भाइयों कि आप ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव भी ना करें जो आपके लिए आवाज़ ना उठा सके, आपके लिए कहीं जा ना सके, आपको झूठा आश्वासन दे कि मैं ये काम करा दूंगा, मैं ये काम करा दूंगा। ऐसे भी प्रलोभन में नहीं पड़ना है। जी मनीष भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी प्रलोभन में नहीं पड़ना है, किसी और के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। सिर्फ महत्वपूर्ण विषयों को ही लेकर आपको इस बार वोट करना है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने सम्मानित बड़े बुजुर्गों के लिए, साथ ही सम्मानित युवा साथियों के लिए। क्योंकि मेरे भाइयों, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे ना, तब तक कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। आप देखोगे खाने का जो निवाला हमें तोड़ना होता है, वह भी अपने आप को थाली से उठाकर अपने आप मुंह में नहीं चला जाता। वह भी तभी जाता है जब हम हाथ से उसे अपने मुंह तक लेके जाते हैं। तो आपको यही सोचना है। आप जब तक बोलोगे, जब तक आप विरोध नहीं करोगे, तब तक ऐसी प्रतिक्रिया आएंगी। और ऐसी प्रतिक्रिया इसलिए आ रही है कि आप विरोध नहीं करते हो, आप सर झुकाकर उस प्रतिनिधि को स्वीकार कर लेते हो जिसे आपके क्षेत्र के बारे में नहीं पता, आपके क्षेत्र के व्यक्तियों के बारे में नहीं पता। तो आपको इस बार विरोध करना है भरपूर तरीके से। अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का चुनाव करो, जिसके पास आप कम से कम रात या आधी रात को कम से कम खड़े तो हो जाओ जाके, जिसको आप जानते ही नहीं हो कि ये कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, उसके पास आप अपने काम लेके कैसे चले जाओगे? बताओ आप मुझे। भाई जी, अक्षय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्य बोल रहा हूँ भाइयों, कड़वा जरूर है लेकिन सत्य बोल रहा हूँ। इस सत्यता को आपको पीना पड़ेगा।